नमस्कार, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रदेश में क्रमबद्ध तरीके से हो रहे चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी भी सिलसिलावर अपनी रणनीति को अंजाम दे रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय देहरादून में अहम बैठक हो रही है, जिसमें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि भाजपा एक राजनीतिक दल है और प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं, और ऐसे में किस तरीके से पार्टी की रणनीति होगी और प्रत्याशियों का चुनाव कैसे करना है, इस पर चर्चा की गई। वहीं पर निकाय चुनाव न करवाने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने यहां पर कहा है कि भाजपा निकाय चुनाव करवाने से डर रही है। भाजपा आज निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस शुरू से ही निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी है। निकाय चुनावों को किस तरह जीता जाए और जी थोड़ा नीचे करो आईटी देखिए, राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी और निकाय चुनाव होने राज्य में होने हैं। तो किस तरह से निकाय चुनाव लड़े जाएं, जीतने की क्या रणनीति है, उसको लेकर चर्चा हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव को लेकर के अगर कोई तैयारियां होती तो इतनी बार डिले टैक्टिक नहीं अपनाते। वो जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि अक्टूबर एंड तक निकाय चुनाव संपन्न करे सरकार, और उन्होंने ना करा के फिर से प्रवर समिति का जो कार्यकाल बढ़ाने का काम किया है, वो एक तो आपने हाई कोर्ट की अवमानना करने का कार्य किया। दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उन्होंने जो कार्य किए हैं उससे जनता खुश नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया है, क्योंकि आज समझ नहीं आता कि सड़क पे गड्ढे या गड्ढों पे सड़क है। तो जनता सब समझती है, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों ही साफ नहीं है। वो चुनाव डिले कराना चाहते हैं, क्योंकि ना ही उनकी कोई तैयारियां हैं और ना ही उन्हें जीत का भरोसा। उपभोक्ता और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य की रायपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के राशन डीलरों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के संबंध में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राशन डीलरों को कोविड काल के दौरान का लाभांश और भाड़ा अभी तक नहीं मिल पाने के संबंध में उन्होंने अवगत करवाया है। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि विभाग के सतत प्रयास से राशन डीलरों को 21 महीने का भाड़ा और लाभांश प्राप्त हो चुका है, जबकि 7 महीने का बकाया अभी भी बाकी है, जिसको लेकर विभाग प्रयासरत है और भारत सरकार के खाद्य सचिव से भी लगातार इसको लेकर पत्राचार चल रहा है। देखिए, आज हमारे प्रदेश के जो राशन डीलर हैं, उनकी जो संगठन है, उनके संगठन के पदाधिकारियों के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष और संबंधित जिले के पदाधिकारी सभी जो 13 जनपदों से आए थे, आज उनके साथ में मिलते हुए उनकी जो समस्याएं थी उन पे वार्ता की गई है। और उन समस्याओं में उनके कुछ व्यवहारिक चीजें थी जिनको कि वाकई जिन पे विचार किया जाना भी और समाधान किया जाना भी नितांत आवश्यक था। तो आज उन सबको आमंत्रित किया हुआ था, जिसमें उन लोगों का एक विषय था कि हमारे को विगत जो कोविड पीरियड का जो हमारा भुगतान है वो आज तक उनको लाभांश हो या भाड़ा हो वो प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसमें उन्होंने यह भी स्वीकार करा कि विभाग के सतत प्रयास से जो है लगभग 21 माह का जो है वो उन्हें राशन लाभांश और भाड़ा प्राप्त हो चुका है। शेष 7 माह का जो है और उनको भुगतान होना है, जिसको लेकर विभाग प्रयासरत है और जो लगभग 42 करोड़ की धनराशि के साथ में है। भारत सरकार से लगातार जो है पत्राचार भी हो रहा है। भारत सरकार के खाद्य सेक्रेटरी को बताया भी जा रहा है और उनकी ओर से आश्वासन है कि वे जल्द इस भुगतान को भी वो देने का कार्य करेंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में भी जो हमारा ये वीट बेस्ड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के तहत जो गेहूं और चावल जा रहा है उसके भी लाभांश और भाड़े के भुगतान के संदर्भ में विषय निकल कर आया था, जिसको लेकर दोनों विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि संबंधित डीपीओज और संबंधित डीएसओ जनपदों के उनके वर्चुअली मीटिंग लेते हुए आखिरकार कहाँ और किस प्रकार की दिक्कत है तो उसका समाधान निकाल लिया जाए। ये विभाग को निर्देशित, दोनों विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। राशन डीलरों की एक और विषय था कि यदि हम जब ऑनलाइन राशन वितरण कर रहे हैं और हमारे कार्ड यदि 100 कार्ड है और हम 100 लोगों को राशन वितरित कर चुके हैं तो हमारे ऊपर कंपलसरी दुकान खोले जाने का जो है वो दबाव ना बनाया जाए, ये उनकी ओर से एक इच्छा और अपेक्षा थी। तो जिस पर हमने उनको ये जरूर कहा है कि
चूंकि 100% राशन का भुगतान कर चुके हैं हमारे लाभार्थियों को, तो निश्चित रूप से हमारे संबंधित विभाग के अधिकारी, चाहे वो डीएसओ हो, पूर्ति निरीक्षक हो, छापामारी का जब कार्य करते हैं या दुकान खोले जाने के लिए दबाव बनाते हैं, तो अनावश्यक दबाव ना बनाए, ये एक इंस्ट्रक्शन विभाग की ओर से आ जाएगा, लेकिन इसी शर्त के साथ में कि उन्होंने सारा राशन जो है वो 100% वितरित कर दिया हो, तो दबाव ना बनाए, ये भी आ जाएगा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सबका। इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूलों में किए जा रहे नवाचारी प्रयासों और सफलता की कहानियों को अन्य स्कूलों के साथ साझा कर प्रेरणा देने के लिए राजधानी देहरादून के शिक्षा विभाग परिसर में विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया है, जो कि 22 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि विद्यालयों के नेतृत्व में नवाचार और प्रभावी विद्यालयों के संदर्भ में इस सेमिनार का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों के स्कूलों ने भी इस सेमिनार में प्रतिभाग किया है और विभिन्न राज्यों के स्कूलों के टीचर और प्रधानाचार्यों के साथ उत्तराखंड के छात्र और टीचर भी आए हैं, जो कि अपने किए गए इनोवेशन पर चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए, ये नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप और नेपा के संयुक्त तत्वाधान में 20 से 22 नवंबर तक हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है विद्यालय नेतृत्व में नवाचार, प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में। तो कल इसका उद्घाटन जो है हमारे सचिव विद्यालय शिक्षा द्वारा किया गया है और ये 3 दिन तक चलेगी। बेसिकली इसमें जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। विभिन्न राज्यों से स्कूल्स के प्रिंसिपल्स यहाँ पे आए हैं और टीचर्स भी आए हैं, और हमारे स्टेट से भी सभी जनपदों के टीचर्स यहाँ पे आए हैं, और उनके द्वारा जो इनोवेशंस किए गए हैं जनपद स्टेट्स के द्वारा उस पर चर्चा की जा रही है। तो इसमें विभिन्न सत्र आयोजित किए जा रहे हैं और कल इसका समापन सत्र जो है किया जाएगा। हरिद्वार के जिलाधिकारी क्रमेंद्र सिंह ने नारसन विकासखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति तथा सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही विकासखंड स्तर पर चल रही योजनाओं की डीएम ने विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि अधूरे निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। विकासखंड के निरीक्षण के बाद मंगलौर नगर पालिका परिषद में भी औचक निरीक्षण करने के लिए वो पहुंच गए। अचानक नगर पालिका में डीएम के अचानक आने के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने नगर पालिका के औचक निरीक्षण किया, साथ ही कई दस्तावेजों की जांच की गई। साथ ही जिलाधिकारी कुमेंद्र सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारी द्वारा लापरवाही किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण किया गया है ब्लॉक में, और इसमें हमने ये पाया है कि जो वित्त आयोग की धनराशि को समय से खर्च किया जाना था, वो अभी प्रथम किस्त की धनराशि भी जो है राज्य वित्त आयोग की खर्च नहीं हुई है। यहाँ तक कि उसके टेंडर भी निकले नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैंने इनको निर्देशित किया है कि अतिशीघ्र जो है इसके टेंडर निकाल करके कार्य पूर्ण किए जाएं, क्योंकि इस वर्ष में 8 माह समाप्त हो चुका है, 4 महीने बचे हुए हैं, इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि को समाप्त करना है। इसलिए इनको निर्देशित किया है कि इसको समय से समाप्त करें। इसके अलावा इनके कुछ अभिलेख देखे गए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास की जो फाइलें हैं वो देखी हैं, तो उन फाइलों में हालांकि कंप्लीट है, इनके केवल 2 ही आवास बचे हुए हैं, और जो पत्रावलियां हैं उसमें भी आवास की फोटो वगैरह लगी हुई है और लाभार्थी की फोटो भी लगी हुई है, तो वो तो कंप्लीट है। इसके अलावा सर्विस बुक भी देखी गई थी, सर्विस बुक कंप्लीट नहीं पाई गई है, छुट्टियां वगैरह नहीं चढ़ाई गई है उसके अंदर, तो वो थोड़ी सी कमियां पाई गई हैं। और बाकी इनको निर्देशित किया गया है कि जो भी नियम है, नियम के अनुसार ही कार्यवाही करें, और किसी भी दशा में कोई ऐसे कार्य ना हो जिससे जनता को कोई एडवर्स असर पड़े। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, वो समय से जाकर के गाँव में बैठे, जो रोस्टर बना हुआ रोस्टर के हिसाब से जनता की समस्याओं का समाधान करें। खासतौर पर वहीं जसपुर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल के निर्देशन में तहसील प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने खेड़ा रोड स्थित एक क्लिनिक पर छापेमारी की, जिसमें कि क्लिनिक अपंजीकृत पाई गई और मौके पर ही 2 मरीज भी मिले और जिन्हें की जांच के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं छापेमारी से क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया। उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक क्लिनिक पर अवैध तरीके से गर्भपात करवाया जा रहा है,
सूचना मिलने पर तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। प्रथम दृश्य ऐसा लगा नहीं कि वहां पर क्लिनिक संचालित हो रहा है, लेकिन शक होने पर ताले तोड़कर अंदर देखा गया और पाया गया कि कुछ इस तरीके का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो उसके लिए CMS जसपुर द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई और आगे भी जांच में जो आएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाल क्लिनिक को सीज कर दिया गया है। देखिए, वो एक विश्वस्त सूत्रों से कुछ पता चला कि एक जगह पे जो है वो इलीगली जो है वो गर्भपात कराया जा रहा है। तो सूचना मिलने पर हमने जो है अपनी तहसीलदार को मौके पे भेजा और CMS साहब को भी और पुलिस को भी सूचित किया और CMS साहब जो हमारे गहलोत जी वो भी मौके पे पहुंचे, पुलिस भी मौके पे पहुंची और वहाँ पे प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगा नहीं कि वहाँ कुछ इस तरह का क्लिनिक संचालित हो रहा है, किंतु शक होने पर वहाँ के जो ताले थे उनको तोड़ के अंदर घुसा गया और वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे कुछ इस तरह का कृत्य वहाँ पे हो रहा था। तो उसके लिए जो है CMS साहब ने जो अपनी तरफ से जो कार्रवाई है कानूनी वो शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा भी इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है और आगे भी जो उसमें जो आख्या आएगी उसके आधार पे उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। सीज कर दिया गया जी, उसको सीज। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अब बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बढ़ते हैं, जहां पर लक्सर विकासखंड में पहुंची CDO आकांक्षा कांडे ने कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर कड़ी समीक्षा की गई। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी कर्मचारियों को दिए गए। वहीं CDO आकांक्षा कांडे ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के ऊपर कड़ी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि हमारे जितने भी मानक हैं, चाहे वो मनरेगा हो, आवास हो या फिर अलग जो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन हो, सभी की समीक्षा जो है वो की गई है। CDO ने बताया कि कुछ मानकों में लक्सर विकासखंड पीछे है, जिस पर कि कड़े निर्देश उनके द्वारा कर्मचारियों को दिए गए। साथ ही सख्त चेतावनी भी दी गई कि अगर जल्द ही इसमें सुधार नहीं लाया जाता तो इस पर सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सभी योजनाओं के ऊपर बहुत कड़ी समीक्षा की गई है और सभी जितने मानक हैं, हमारे जितने की पॉइंट इंडिकेटर्स होते हैं, उन सभी पे समीक्षा की गई है। चाहे नरेगा है, चाहे आवास है, चाहे अनालम है, योजनाएं हैं, 15 फाइनेंस कमीशन है, सभी की समीक्षा की गई है। इसमें कुछ मानकों में जो लक्सर है, कुछ मानकों में पीछे है, उस पर कड़े निर्देश दिए गए हैं और उसमें बताया गया किसी भी तरह की लापरवाही जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और चेतावनी दी गई है जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और चेतावनी के बाद भी अगर सुधार नहीं आता तो जरूर सख्त कार्रवाई। कुछ जगह अच्छे भी काम हो रहे हैं, जैसे हमारे NRL की जो महिलाएं हैं वो जूट का काम बहुत अच्छा कर रही हैं, हल्दी का काम अच्छा कर रही हैं, स्पाइसेस भी बना रही हैं, इवन सिक्की का काम बहुत अच्छा हो रहा है, बेकरी यूनिट खोलने का प्रयास किया जा रहा है, तो अच्छे काम हो रहे हैं। वहीं बागेश्वर और चमोली जनपद की सीमा पर बसे ग्राम कुंवारी में लैंडस्लाइड के मलबे से एक जो झील है, यानी कि एक कृत्रिम झील बनाने की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद की जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। ADM ने SDM कपकोट को दल के साथ निरीक्षण के लिए भेजा। कपकोट तहसील अंतर्गत दुर्गम ग्राम कुंवारी में पिंडर नदी के सहायक शंभू नदी में कृत्रिम झील बन रही है, जो आगे भविष्य के लिए खतरा बन सकती थी। कपकोट उपजिलाधिकारी अनुराग आर्य के नेतृत्व में भूगर्भ, लोनीवी, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम जांच के कुंवारी गांव पहुंच गई है, जहां पर उपजिलाधिकारी अनुराग आर्य ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। वैकल्पिक तौर पर जल की निकासी कर दी गई है। 600 मीटर लंबाई वाली छोटी झील बन रही है, फिलहाल कोई खतरा नहीं है। शंभू नदी के कारण जो कुंवारी में झील बनने का मामला संज्ञान में आया था, उसके संबंध में भूगर्भ वालों के साथ और एक्सियन सिंचाई के साथ हमारे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। झील वास्तव में इतनी बड़ी भी नहीं बनी है, झील का आकार छोटा है, 500 से 600 मीटर के आकार में एक छोटी सी झील बनी है, जो पानी इकट्ठा हुआ है, झील भी क्या कहेंगे, उसे पानी कहेंगे, और उसमें निकासी भी हो रही है। तो ऐसे नुकसान की प्रथम दृष्टया कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। इसमें ज्वाइंट रिपोर्ट बनाई गई है, एक्सियन सिंचाई भी है और भूगर्भ वाले भी। उनकी रिपोर्ट आने के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी है उसके अनुरूप की करेंगे।
रुड़की के अंबर तालाब स्थित एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने के कारण एक गैस सिलेंडर और फ्रिज का कंप्रेसर फट गया। इस दौरान बचाव कार्य में लगे 2 लोगों को हल्की चोटें आई, जिन्हें कि उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अंबर तालाब स्थित घर में देवभूमि गैस एजेंसी स्वामी का घर है। बताया गया कि अचानक से घर में आग लग गई और आग का धुआं उठता देख व्यापारी देशबंधु गुप्ता और अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर वो दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि घर में पहली मंजिल पर कुछ लोग हैं जो कि आग में फंस सकते हैं। अन्य लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया तो घर में रखा एक सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से देशबंधु गुप्ता और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। मामले की जानकारी पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हुए थे सुरेश जी के वहाँ जैसे मैं पहुंचा तो जैसे पता लगा उन सभी लोग पूरे मोहल्ले वाले फिर एकदम सब ले आ करके यहाँ पर बचाव कार्य में सहयोग किया और मेरे मोबाइल में सारी फोटो है। पुलिस जवानों ने फायर ब्रिगेड वाले बहुत मेहनत करी। इसमें जो है 2 बड़े सिलेंडर है, एक छोटा सिलेंडर है जो आम घरों में सबके होता है और 2 सिलेंडर दूसरी किचन में थे, वो भी जो है सुरक्षित में निकाल लाया था और वो यही पुलिस वालों की मौजूदगी में यही सब कुछ सेफ है। भगवान की कृपा है, कोई जान मान की हानि नहीं है। बाकी गैस और चढ़ती है ऐसे में पुलिस वालों को, फायर ब्रिगेड वालों को, सबको, और सबने बड़ी मशक्कत की, बहुत मेहनत करी बहुत। और उसी का परिणाम है कि जबकि एक छोटी गाड़ी आई थी, जैसे आनंद एक गाड़ी आई, इसी गाड़ी से बहुत प्रयास किया। उसके बाद इसका पानी, उसके बाद बराबर में एसी है किचन में, वो फट गया। उसके बाद कुछ चिंगारी, कुछ कारण ऐसा बना गैस वैस का कि रसोई है तो एक छोटा सिलेंडर था। के प्रयासों के क्रम में 1-2 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है सिविल हॉस्पिटल में। फिलहाल किसी तरह की कोई गंभीर जनहानि नहीं है और स्थिति काबू में है। फायर की टीम निरंतर अपना काम कर रही है और सारी चीजें नियंत्रण में है। अभी कारणों के बारे में जानकारी की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों ने ये संभावना जताई है कि एसी के कंप्रेसर में आग लगने की घटना पहले हुई, उसके उपरांत ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए। लेकिन अभी भी निष्कर्षात्मक रूप से कुछ भी कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि टू अर्ली टू कमेंट और कुछ सिलेंडर के फटने की डिसाइड एनीथिंग। हाँ, एक सिलेंडर फटा हुआ मिला है और वो बाकी सारी चीजें जांच का विषय है। वो जांच के उपरांत ही कोई टिप्पणी किया जाना समीचीन है। जो परिवार के अभी इस संबंध में देखिए, ये सब आकलन का विषय है और जांच का विषय है। तो नहीं, कोई नहीं था घर पर उस समय, कोई नहीं था जब ये घटना हुई। इस कारण से किसी के भी हताहत होने की, गंभीर रूप से नुकसान कोई बात अभी तक। तो चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।